चितरंजन कुमार वर्मा जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, मुझे लगता है कि मैं अनंत कोटि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा पापी हूँ। वासना जनित भारी विकारों से ग्रसित होकर मैंने ऐसे पाप किए हैं कि यही पाप उजागर हो जाएं तो यही मारा जाऊं। पशु, जीव, जंतु सबकी हत्यारा बन गया, जो लगभग 6 माह पूर्व आपसे मिलने तक अनवरत जारी रहा। गुरुदेव भगवान, आपके 3 वाक्यों से मैं बरबस आपके पास खिंचा आया। अबलो नसानी अबला न सही हो, हम तो आम सर पापे हो, वो वाला। और अगर वकील अच्छा हो तो केस जीत जाएंगे। और इनका आगे प्रश्न है कि गृहस्थ धर्म में होने की वजह से अनेक पारिवारिक कार्यों में पारिवारिक जनों का आना जाना लगा रहता है। गुरुदेव भगवान, कलयुग की महिमा से सभी संबंधी मांसाहारी, लहसुन, प्याज और मदिरा सेवन करने वाले हैं। हमें उनसे कैसा व्यवहार करना चाहिए और क्या ऐसा परिजनों के घर जलपान आदि करना उचित है? हाँ, समस्या तो भक्ति में है ही, क्योंकि अगर हमारा खान पान ठीक नहीं है, हमारा संग ठीक नहीं, हमारे आचरण ठीक नहीं, फिर भक्ति किससे करेंगे? आहार मन पर प्रभाव डालता है, संग बुद्धि पर प्रभाव डालता है, आचरण पूरे जीवन पर प्रभाव डालता है। चलो, बड़ा मंगल हुआ कि आपको अपने आचरणों का पश्चाताप है कि आपने जो अशुभ आचरण किए। तो भगवान बड़े कृपालु हैं। अगर हम सच्चाई से भगवान की शरण में हों, तो जैसे पिता अपने पुत्र के अपराधों को भुलाकर उसको सुख प्रदान करना चाहता है, उसकी उन्नति चाहता है, ऐसे ही भगवान का स्वभाव है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। भगवान की ही सब प्रकट की हो, इसलिए भगवान सबको प्यार करते हैं। पर जो धर्म विरुद्ध आचरण करता है तो फिर वो दंड देने लगते हैं। अभी आप समझ गए हो तो सच्चाई से भगवद आश्रित हो जाओ, प्रभु का नाम जप करो, तुम मांस मत खाओ, तुम गंदे आचरण मत करो। जो जिस संबंध से मिलता है उससे वैसे मिलो, वो उसका स्वभाव है, वो उसका आचरण है। क्योंकि गृहस्थी में हो, कोई पूज्य रिश्तेदार है, कोई पूज्य संबंधी है, उसके साथ अभद्र व्यवहार भक्ति नहीं सिखाती। प्रणाम, नमस्कार। आपका जो आहार विहार हो आपका अपने जीवन में नहीं करना। हम किसी के आचरण देखकर ना उससे हम घृणा करते हैं और ना उसका हम संग करते हैं। हमें अपने भक्त आचरण जीवन में लाने हैं, सदाचरण जीवन में लाने, हमको बस इतने से मतलब है। तो अगर हम उत्तम प्रकृति को धारण करें तो कोई भी कुसंग हमें प्रभावित नहीं कर सकता। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर शकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहे तो भुजंग। दैत्य परिवार में सबसे महान भागवत प्रहलाद जी प्रकट हुए। राक्षसी स्वभाव वाली लंका में सर्वश्रेष्ठ महान भक्त श्री विभीषण जी हुए। तो अगर हम चाहें भगवान का आश्रय लेकर तो हम भक्ति कर सकते हैं, यद्यपि बहुत कठिन है। क्योंकि भक्ति का जब रंग चढ़ा हो तब तो बात अलग है, जब रंग चढ़ाना हो तो संग, वातावरण, खान पान, दृश्य, सुनना, बोलना, इन सब का बहुत बड़ा महत्व होता है। क्योंकि जो हम देखते हैं, जो सुनते हैं, जो बोलते हैं, वही मनन मन करता है। जैसा अन्न पाते हैं वैसे ही उसकी मनन की प्रवृत्ति हो जाती है। जैसा संग होता है वैसी बुद्धि हो जाती है। जैसे आचरण होते हैं वैसे स्वभाव बन जाता है। बड़ा कठिन है, पर इस कठिनता में भी हमें विजय प्राप्त करनी है भगवान का नाम आश्रय लेकर। यदि आप जो नाम प्रिय हो, या राधा 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 राधा, अपना खान पान सात्विक, सबकी सेवा, जो आया हुआ है, या माता पिता परिवार के जन, किसी को कोई हिंसादि वृत्तियों के द्वारा कष्ट देकर कभी सुखी नहीं हो सकता। धर्म पूर्वक अपने अधिकारानुसार राष्ट्र रक्षा के लिए करना वो भगवद आदेश है, लेकिन अपनी जिह्वा की रसेंद्री की पूर्ति के लिए पशुओं की हिंसा कर देना, या अपने द्वेष भाव को मिटाने के लिए हिंसा करना, या किसी का धनादि छीनने के लिए हिंसा, ये घोर दुर्गति। राष्ट्र रक्षा के लिए जिनको पद अधिकार मिला है वो हिंसा नहीं, उनकी पूजा है। अपने लोगों का अधिकार है, द्वेष से नहीं, रसेंद्री की चाहत से नहीं,
हमारे हृदय में किसी प्रलोभन के वश से नहीं। अगर ऐसी हिंसाएं होती हैं तो ये अक्षम्य अपराध माना जाता है। क्रोधावेश में द्वेषवश किसी की हिंसा कर देना, या अपनी रसेंद्री के स्वाद के लिए अन्य जीवों की हिंसा कर देना, या हमारे हृदय में धन आदि की चाहत है, हम उससे प्रेरित होकर हिंसा, ये तो सर्वनाश की बात है। पर अभी सर्वनाश हुआ नहीं तो अभी बचने के चांस है। अगर अभी उसका फल प्रकट हो जाए जैसा आपने कहा, तो अभी आप चिल्ला चिल्ला कर रोना शुरू कर देंगे। ऐसे कष्ट होते हैं शरीरों में, मन में ऐसे भयानक ताप पैदा होते हैं कि फिर यही लगने लगता है कि शरीर ही नष्ट कर दो। तो शरीर नष्ट होने के बाद कोई व्यवस्था थोड़ी वहां बहुत अच्छी, फिर ऐसी योनियों में, प्रेत आदि योनियों में कि और भयंकर कष्ट, क्योंकि मानव देह मिला कि आप अपना उद्धार कर लो। तो नाम जप करो, भक्ति अंदर की करो, बाहर का ऐसा व्यवहार रखो कि जन साधारण आदमी जैसे रहता वैसे तुम रहो, कोई जान न पावे। क्योंकि खान पान आसुरी प्रवृत्ति है, और उनके संग अगर आप भक्ति का लक्षण, तो उपहास होगा और आपकी भक्ति बाधित होगी। जो जहां है वैसे ही बीच में रहकर अपना काम बना ले। राधा राधा राधा। भगवान इसीलिए पूरी गीता जी में अपने कर्तव्य कर्म को करना और अंदर अंदर स्मरण करना, दो बातें खास कही है। मामुनिस्मर और युद्ध जय। युद्ध माने कर्तव्य कर्म, मामुनिस्मर माने भगवान का स्मरण। कोई भी विपत्ति उसे छू नहीं सकती जिसके हृदय में भगवान का स्मरण चल रहा है। हम कह रहे छू नहीं सकती, आ सकती है। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, मधुर मधुर हरिशरणम हरिशरणम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राम 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 राम, राधा 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 राधा। कोई विपत्ति उसे स्पर्श नहीं कर सकती। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। और यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णुवे प्रभु विष्णुवे। जो सर्वत्र व्यापक भगवान श्री हरि, उन्हीं को विष्णु कहा गया है। यदि हृदय में मधुर मधुर स्मरण चल रहा है तो बोले हमारा काम हो गया, जन्म संसार बंधन से मुक्त हो गया। यस्य स्मरण मात्रेण, जिनका स्मरण मात्र, एक सार बात समझो। मानो हम लोग विरक्त हैं, भगवान के दास हैं, तिलक लगाए हैं, कंठी पहने, माला पहने, वेश है भगवान का। अगर स्मरण भगवान का ना चले तो वेश परम पद में थोड़ी पहुंचा देगा। और अगर आप कंठी नहीं धारण किए, माला भी नहीं धारण किए, लेकिन गंदा आहार नहीं करते, गंदे आचरण नहीं करते, खूब मेहनत करते हो, नाम जप करते हो, परिवार सबकी सेवा करते, भगवान बहुत प्रसन्न है। हमारी बात को समझो अंदर की। अगर आपको सौभाग्य मिले, कोई विरोध ना करे, तो कंठी तिलक लगाओ, बढ़िया है। अगर विरोध हो रहा है तो मत लगाओ, अंदर ही अंदर नाम जप करो। बात भगवान ने कही है, अनन्यस चिंतयन्तो माम। समझो, इसमें कोई भी बाहरी बात नहीं कही, अंदर की बात कही। अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम। अप्राप्ति की प्राप्ति मैं करवाऊंगा, प्राप्ति की रक्षा मैं करूंगा। योगक्षेमम वहाम्यहम। क्या? बस अंदर अंदर अनन्यस चिंतयन्तो माम, अंदर अंदर चिंतन करो, कोई परेशानी नहीं। और नाम भगवान में इतनी सामर्थ्य है, अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जहां हम भगवान के सन्मुख होते, सन्मुख होए जीव मुहि जबहि जन्म कोटि यज्ञ नाश होता है। करोड़ों जन्मों के पाप तो भगवान की शरणागति से नष्ट हो जाते हैं। तो चिंता तो करनी नहीं, पर गलती भी अब नहीं करनी। अगर हम भगवान का आश्रय लेकर और पुनः वही सब गलतियां शुरू कर देते हैं तो वो प्लस हो जाएगा। फिर ये नहीं होगा हम तो हम स्वरूप पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा है। एक बार हम जब समझ गए कि हमसे गलती हो गई, अब हम कोशिश करें दोबारा गलती ना हो, और नाम जप करें, व्यवहार बढ़िया करें सबसे। वो शराब पीते हैं, वो मांस खाते हैं, ये उनकी विचारधारा है, लेकिन मुझे उनके साथ व्यवहार क्या करना चाहिए? क्योंकि हम अंदर से मुक्त होना चाहते हैं, तो हमें किसी से द्वेष नहीं। अगर भगवत प्राप्ति करने में किसी एक व्यक्ति से घृणा और द्वेष कर ले, तो जब तक उस व्यक्ति का घृणा द्वेष मिटेगा नहीं, तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी पूरी सृष्टि में।
ये छोटा मोटा कार्य नहीं है। एक बार पूज्य राधा बाबा का नाम सुना होगा, गीता वाटिका। हाँ, अंग्रेजों से बहुत बाबा के अंदर, क्योंकि हमारे देश में बड़ा अत्याचार किया ना, बाबा देश स्वतंत्रता के लिए जेल में भी गए थे, तो वहां जो बर्ताव हो रहा था भारतीयों के साथ, वो देख करके अंदर से बहुत द्वेष था। तो संत होने के बाद, भगवत भजन में लगने के बाद भी जहां किसी गोरे को देखते तो वही सीन याद आ जाती कि बूटों से कैसे हिंदुस्तानियों को मसला गया, कैसे मतलब कैसा व्यवहार, मतलब बड़ा ही अभद्र व्यवहार होता था। बाबा की जीवनी में वर्णन है, बड़ा ही मतलब छाती में बूटों को पहनकर ऐसे कूदते, मर जाते, मुंह से खून फेंक देते। अब उनको तो कोई, बाबा को बस अंदर आग लगी थी हमारे भारतीयों के साथ ये ऐसे दुष्टों ने जो व्यवहार किया। तो संत बनने के बाद भी जहां कोई ऐसा दिखाई देता तो देखते ही अब बाबा को लगा ये हटना चाहिए, ये नहीं हटेगा तो भगवत, ये पक्का सिद्धांत है, अजात शत्रु हुए बिना भगवत प्राप्ति नहीं होती। पूरी सृष्टि में किसी से भी कोई वैर नहीं होना चाहिए। हाँ, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम, निर्वैर स्थिति। तुमसे कोई द्रोह करे बात अलग, लेकिन तुम्हारा किसी से अंदर से द्रोह नहीं होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि कोई शराब पी रहा, मांस खा रहा, उसके पास बैठ जाएंगे, उससे नहीं, हमें घृणा भी नहीं। आपका अपना स्वभाव, आप अपना बर्ताव कीजिए। हम वैसे, जैसे हमें बाजार से सामान लानी हो और वहां ये मांस आदि की दुकानें हो तो हम बंद करवा थोड़ी जाएंगे, वो अपना खुली है, हम अपनी श्री जी की सेवा सामग्री लेने जा रहे हैं। तो पूज्य राधा बाबा ने इस भाव को हटाने के लिए फिर उन लोगों के बीच में बैठना शुरू किया जो आकर के दान पुण्य जैसे करते थे। तो एक अंग्रेज आया भगवान की प्रेरणा से, बाबा खोपड़ी घुटाए हुए सन्यासी जैसे ना थूक दिया, ऐसे चट से मारा। बाबा ने देखा, कहा हे, क्योंकि वो द्वेष है ना, और भगवान वही हटाला जाए, हे गोरे भगवान, अब तुम द्वेष नहीं कर सकते, आप द्वेष नहीं पैदा कर सकते। बस बाबा की जो ऊंचाई साधना हुई, अर्थात कहीं भी द्वेष है तो फिर भगवत प्राप्ति। देखो पीछे हमने एक बार एकांतिक में सुना था, लाला बाबू बहुत बड़े धनी थे और वो संत वेश में जब हुए अपने गुरुजी से कहते मुझे विरक्त भेष दे दो, वो कहते नहीं लाला बाबू अभी नहीं देंगे, क्योंकि उनका रंगनाथ जी के सेठ जो थे उनसे द्वेष था। जब उनके मन में आया कि हमें लगता है ये कमी तो नहीं है, तो रंगनाथ जी के जहां भिक्षुकों को सुबह खिचड़ी आदि बटती थी वहीं खड़े हो गए लाला बाबू। सूचना पहुंची सेठ जी के पास कि लाला बाबू आए। सेठ जी को अच्छे अच्छे पदार्थ और धन आदि लेकर, उन्होंने कहा नहीं बाबूजी मैं भिखारी हूं, बस एक मुट्ठी में खिचड़ी दे दीजिए। रो पड़े हो रंगनाथ जी के, क्योंकि जानते थे कितने वैभवशाली। दोनों गले से लगे और भिक्षा ली। जब चले तो रास्ते में श्री कृष्णदास बाबा आ रहे थे, उनका लाला बाबू आज तुम्हें विरक्त भेज देंगे। मतलब किसी से भी द्वेष तो भगवत प्राप्त। तो बच्चा द्वेष करना नहीं, घृणा करनी नहीं, हमें अपने स्वभाव में रहना, भक्ति को बाहर हमें आडंबर बनाना नहीं, अंदर से नाम जप करते हुए चलना है। क्योंकि गृहस्थी में हो विरोधी भाव है, आप ऐसा करोगे तो विक्षेप को प्राप्त हो जाओगे, क्योंकि अभी कोई स्थिति तो है नहीं। समझ रहे? बढ़िया ना?